पंडित जी, और नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना और तपस्या करने से हमें कौन कौन से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं नवरात्र में? पंडित जी ने अभी बताया था, आपके पिताजी ने जब कहा कि नवरात्र का व्रत शुरू कर दीजिए वहाँ पर, तो अगर नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना विधिवत करते हैं पंडित जी, क्या फल प्राप्त? विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है, मैंने कोल्हापुर भी देखा है, मैंने वैष्णो देवी देखा है, मैंने देवियों के कई सिद्ध पीठों को देखा है। ललितांबिका का सिद्ध पीठ नैमिषारण्य में है, वहाँ भी मैंने देखा है। इलाहाबाद में भी ललितांबिका का सिद्ध पीठ है, वहाँ भी देखा है। केवल विंध्याचल एक ऐसा सिद्ध पीठ है जहाँ दिन में कम से कम 18 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ होता ही रहता है। वहाँ 10, 20, 25 ब्राह्मण ऐसे हैं जो सुबह सूर्योदय के बाद स्नान ध्यान संध्या गायत्री करके आ जाते हैं और पूरे दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ को करते रहते हैं। अगर बीच में कोई यजमान आ गया और वो अपने नाम से पाठ कराना चाहता है तो उसका संकल्प लेकर के पाठ कर देते हैं, और अगर कोई यजमान नहीं आया तो अपना ही पाठ करते रहते हैं। माँ सभी के जीविका का प्रबंध करती है। कहीं नहीं मैंने देखा कि दुर्गा सप्तशती का 365 दिन अनवरत पाठ होता रहे, ये केवल विंध्यवासिनी में होता है। और विंध्यवासिनी माता का जो गर्भगृह है उसके पश्चिम तरफ एक विशाल हवन कुंड पहले हुआ करता था, जहां 12 महीने 24 घंटे हवन की व्यवस्था रहती है और हर समय उसमें हवन होता रहता है। और माँ विंध्यवासिनी के ठीक गर्भगृह से पूरब 1 किलोमीटर पर थाना कोतवाली विंध्याचल है, उसके ठीक सामने बटुक भैरव का मंदिर है। और यह एक ऐसा इकलौता मंदिर है पूरे भारत में जहां भैरव के साथ भैरवी रहती है। कहीं भैरव के साथ भैरवी नहीं है, केवल विंध्याचल एक इकलौता सिद्धपीठ है जहां भैरव के साथ भैरवी रहती है। और ये बटुक भैरव हर समय 12 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। जब कोई दर्शक माता के सफल दर्शन की कामना करता है तो उसे पहले जा कर के बटुक भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए कि मैं माता के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु अनुमति प्रदान करें। वो जब अनुमति प्रदान करें तो जाके माँ विंध्यवासिनी का गंगा स्नान करके दर्शन करना चाहिए, और फिर दर्शन के बाद आपको फिर भैरव जी के पास जा करके जो भी आप चढ़ावा चढ़ा सकते हैं वो प्रसाद माला फूल चढ़ा करके फिर आपको अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। अच्छा, ये नियम तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक माँ विंध्यवासिनी की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, लोगों का कल्याण करने वाली, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण करने वाली, मधु और कैटब नामक राक्षसों का संहार करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी व्यक्ति माँ विंध्यवासिनी की तपस्या, पूजा या अर्चना करता है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी।